दोस्तों, you are watching our YouTube channels Education Points. I am Saurabh Kumar. I am present here to teach you a basic concept of the exercise 1.4 real number from the NCERT. दोस्तों, तो अब हमें आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक मैसेज देना है कि अगर जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट, है ना, ताकि आपको मोर अपडेट्स लगातार मिलते रहे। दोस्तों, ये पूरी क्लास 10 थ्रू आउट चलता रहेगा, है ना दोस्तों। इसमें PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक। और बाद में अदर क्लासेस के बारे में इसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि अगर ये सक्सेस हुआ तो अदर क्लासेस भी चलाए जाएंगे, 9th 10th 11th 12th भी, है ना दोस्तों। तो पहले हम लोग ये देखते हैं रेशनल नंबर। आज का हमारा टॉपिक है वो रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर हम लोग ये जानते हैं कि P/Q के फॉर्म में होता है। क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। Where Q is not equal to 0, Q 0 के बराबर नहीं है। Q 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप देखते हैं कि नंबर लाइन पर जो हम लोग जितने भी इंटीजर्स को शो करते हैं, 0 को छोड़कर जितने भी इंटीजर्स नंबर लाइन पे आते हैं वो सब Q का वैल्यू हो सकता है, राइट। कुछ भी आप डाल सकते हैं, है ना दोस्तों, बट सिर्फ 0 नहीं डाल सकते हैं दोस्तों, राइट, है ना, ठीक। और Q का वैल्यू ध्यान दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर रेशनल नंबर जो होते हैं, हम लोग रेशनल नंबर के टाइप्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि रेशनल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। तो रेशनल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं जनरली। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जनरली शांत, जिसको कहते हैं, जो ऐसा टर्मिनेटिंग मतलब कि कहीं पे जाके डिवाइड करने पर वो जाके रुक जाता है पॉइंट्स में। कुछ देखिएगा जब डिविजन डिवाइड करते हैं तो कहीं कहीं जाके वो कट के पॉइंट के बाद रुक जाता है ना। तो उस प्रकार की चीज, इस प्रकार के डिवीजन को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। और कुछ ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो पॉइंट के बाद लगातार चलते जाता है, वो लास्ट कभी इसका होता ही नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग नंबर, राइट दोस्तों। तो रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को नॉन रिपीटिंग कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग को रिपीटिंग कहते हैं। रिपीटिंग का मतलब बार बार आना, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में रैकरिंग भी कहते हैं। रैकरिंग का मतलब होता है रीऑकरिंग। रीऑकरिंग का मतलब पुनः आना, राइट दोस्तों, है ना दोस्तों, ठीक। तो ये चीज हो गया रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? ये बेसिकली डिपेंड करता है Q डिनोमिनेटर पर, यानी Q पर डिपेंड करता है, राइट दोस्तों। ये किस पर डिपेंड करता है? डिनोमिनेटर यानी Q पर डिपेंड करता है। Q के वैल्यू के हिसाब से ही ये पता चलेगा कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। Q डिसाइड करता है। अब कैसे डिसाइड करता है? तो Q जो डिसाइड करता है वो कहता है क्या कि अगर जब इसका Q का प्राइम फैक्टर होता है, जब निकालते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था फैक्टर, प्राइम फैक्टर और फैक्टराइजेशंस में अंतर, है ना दोस्तों, राइट। तो Q का जब हम लोग प्राइम फैक्टर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अगर Q का प्राइम फैक्टर ओनली 2 हो या ओनली 5 हो या ओनली 2 into 5 हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओनली 2 हो, ओनली 5 हो या ओनली 2 into 5 हो, है ना। तो इस कंडीशंस में ये जो रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है दोस्तों, यानी नॉन रिपीटिंग होता है, यानी डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा। अगर Q का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर Q का जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं 2 और 5 या 2 into 5 के अलावा कोई अदर प्राइम नंबर आ गया, अगर अदर कोई प्राइम फैक्टर आ गया, है ना दोस्तों, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि 2 भी है, 5 भी है और 3 भी है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, राइट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी रिपीटिंग हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए 1/30, जब हम लोग उसका निकालते हैं 1/30 का, तो क्या होता है? 2 × 3 × 5, राइट। तो इसमें 2 और 5 के साथ साथ 3 भी आ गया, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, राइट। तो इसका मतलब ये जो Q है उसका प्राइम फैक्टर करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग होगा और कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दोस्तों, इस पे एक एक सवाल हम बनाते हैं यहाँ। रेशनल नंबर के जो टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, एक होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, राइट दोस्तों।
टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कहा जाता है रिपीटिंग। राइट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टर्मिनेटिंग नंबर को क्या कहता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को क्या कहता है रिपीटिंग। इसको जनरली रैकरिंग भी कहा जाता है, इसके ऊपर हम लोग रैकरिंग भी लगा देते हैं। रैकरिंग को जो हम लोग तोड़ते हैं तो बनता है री ऑकरिंग, री प्लस ऑकरिंग। री ऑकरिंग का मतलब होता है पुनः आना, यानी वैसा नंबर जो बार बार आता है। राइट दोस्तों, है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं, ये हम लोग ये भी अभी हम चर्चा किए हैं कि ये किस पर डिपेंड करता है, क्यू पर डिपेंड करता है। ये जो डिनोमिनेटर है क्यू उस पर डिपेंड करता है, उसके प्राइम फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल। सपोज कि 1/8, राइट। अब हम लोग देखना है कि ये जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। राइट दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करते हैं 8 का एलसीएम निकालते हैं। 4 2 2 यानी 1/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 1/2 का पावर 3। तो इसमें सिर्फ 2 है, यानी ओनली 2 है। इसका मतलब ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। राइट दोस्तों, फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3/20। राइट दोस्तों, 20 का एलसीएम ले लेते हैं 2 10 2 5 यानी 3/2 इंटू 2 इंटू 5 यानी 3/2 का पावर 2 इंटू 5। राइट दोस्तों, तो यहाँ पे ओनली 2 और 5 है, 2 इंटू 5 है। इसका मतलब ये भी क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। राइट दोस्तों, अब यहाँ पर करते हैं क्या कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 7/15। थर्ड एग्जांपल 7/15। अब 15 का निकालते हैं, 15 का 3 से 5 यानी 1/3 इंटू 5। तो यहाँ पर 5 के अलावा ये 3 है, 3 एंट्री मार दिया। जैसे ही ये 3 एंट्री मारा है ना, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए जैसे कि मान लिया जाए आपको 8/5 आ गया। तो यहां पर ये चौथा एग्जांपल है, ये 8/5 आ गया। तो यहां ओनली 5 है। हम लोग जानते हैं कि ओनली 5 ओनली 2 और ओनली 2 इंटू 5, ओनली 5 ओनली 2 और ओनली 2 इंटू 5। तो ये क्या होगा है ना, ये होगा आपको टर्मिनेटिंग नंबर दोस्तों। तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। राइट दोस्तों, तो ये हम समझ गए कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा, है ना। कभी कभी क्वेश्चंस में कहता है क्या कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, इसको मिटा दे दोस्तों, बिल्कुल, है ना। ठीक, ये नोट कर लिया आपने या पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। तो एक होता है क्या कि अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर को बिना डिवीजन किए, है ना दोस्तों, रेशनल नंबर को बिना डिवीजन किए डेसिमल में कन्वर्ट करना, राइट। तो क्वेश्चन में लिखता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन कन्वर्ट रेशनल नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट रेशनल नंबर या ऐसे होता विदाउट एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन कन्वर्ट रेशनल नंबर into डेसिमल फॉर्म, है ना। यानी बिना डिवाइड किए इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, है ना दोस्तों। ठीक, ध्यान दीजिएगा।
तो अब मान लिया जाए एग्जाम्पल अपने मन से ले लेते हैं, इसे एग्जाम्पल इसमें देना चाहिए था, तो ले एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने मन से, है ना दोस्तों। पहला हो गया आपको 3/8, दूसरा हो गया 7/25 और तीसरा हो गया 13/20। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना, कि ये डेसिमल में विदाउट डिवीजन के डेसिमल में वही कन्वर्ट हो सकता है जो टर्मिनेटिंग हो, राइट दोस्तों। जो नॉन टर्मिनेटिंग में है उसको बिना डिवीजन के, विदाउट डिविजन्स के आप डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। उसके लिए आपको डिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर ये टर्मिनेटिंग में होगा तो आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट दोस्तों, है ना। ठीक, चलते हैं आगे हम लोग। तो पहला करते हैं 3/8 दोस्तों, राइट। 3/8 है तो सबसे पहले हम लोग ये क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं 8 का 2 4 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में, इसको 3/2 × 2 राइट। तो इसको लिख सकते हैं 3/2 का पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स में है, राइट। तो याद है इसमें जितना भी 2 टाइम्स 2 रहेगा, जितने टाइम्स उतना ही टाइम्स 5 भी होना चाहिए। अगर 2 टाइम्स में है तो 5 भी 2 टाइम्स में होना चाहिए। अगर 2 3 टाइम्स में है तो 5 भी 3 टाइम्स में होना चाहिए। यानी जितना टाइम्स में 2 रहेगा उतना ही टाइम्स 5 का भी होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर तो है नहीं, तो अपने मन से क्या करेंगे, अगर 3 टाइम्स में है तो 5 भी 3 टाइम्स में लेंगे, तो 5 भी 3 टाइम्स में ले लिए। तो अगर नीचे लिए हैं तो ऊपर भी लेना पड़ेगा, है ना दोस्तों। नीचे लिए हैं तो ऊपर भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितना 2 जितना 5 उतना 0 होगा। 3 2 3 5 तो 3 0। 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 5 है, तो 3 टाइम्स 0 भी होगा, राइट है दोस्तों। तो 1 2 3 0 हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 5 है, तो 3 2 0 हो गया। अगर 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 5 रहता तो 2 2 0 होता, यानी इस पे डिपेंड करता है। अब ऊपर क्या करेंगे, ये 3 × 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है दोस्तों। तो ये हो गया आपको 375/1000। जब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जितना 0 होता है उतना अंक छोड़कर एक डेसिमल ले लेते हैं। तो 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 3 के बाद पॉइंट डाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 0.375, है ना दोस्तों। 1 2 3 के बाद पॉइंट डाल दिए, तो ये हो गया 0.375। विदाउट डिवीजन के इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो वही क्वेश्चन होता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म, राइट दोस्तों। इसका दूसरा एग्जांपल है ये 7/25 दोस्तों, 7/25 है दोस्तों, राइट। तो फिर हम लोग 25 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 5, यानी 7/5 × 5, यानी 7/5 2 टाइम्स। ध्यान दिया दोस्तों, मैंने जस्ट बोला था जितने टाइम्स 2 का उतना टाइम्स 5, जितने टाइम्स 5 होगा उतना ही टाइम्स 2 चाहिए। तो यहाँ 5 तो है, 2 नहीं है, 2 मिसिंग है ना। तो कितने टाइम्स मिसिंग है, तो 2 टाइम्स 2 मिसिंग है। तो यहाँ भी 2 टाइम्स अगर 2 लेंगे तो ऊपर भी 2 टाइम्स 2 लेना पड़ेगा, राइट दोस्तों। तो 7 × 2 × 4, और हम लोग जानते हैं जितना टाइम्स 5 जितना टाइम्स 2 उतना ही टाइम्स 0 भी होगा। तो 2 टाइम्स 5 है तो 2 टाइम्स 0 होगा, राइट दोस्तों। 7 4 28/00, राइट दोस्तों। तो फिर जितना 0 रहेगा उतना डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट डालेंगे, 1 2 यहाँ डालेंगे पॉइंट, तो 0.28, है ना दोस्तों, राइट। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल ये थर्ड दिया है 13/20, है ना। ठीक दोस्तों, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा एग्जांपल दिया है 13/20, राइट दोस्तों। फिर 20 का एलसीएम निकालेंगे 2 10 2 5, राइट दोस्तों। 13/2 × 2 × 5, यानी 13/2 2 टाइम्स 5 1 टाइम्स, राइट दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं जितने टाइम्स 2 होगा उतना ही टाइम्स 5 होना चाहिए। तो 5 तो 1 ही टाइम्स में है, इसका मतलब 1 टाइम्स और चाहिए, तो 1 टाइम्स और इसमें मिला देते हैं। तो जैसे ही मिला इसमें 1 टाइम्स, तो इसमें भी 1 टाइम्स मिलाना पड़ेगा, राइट। 13 5 × 65,
और 2 टाइम्स और 5 भी 2 टाइम्स हो गया, तो 65 अपॉन जितना टाइम्स 2 उतना टाइम्स 5 तो उतना टाइम्स 0 भी होगा, तो डबल 0 हो गया। हम लोग जानते हैं कि जितना 0 रहेगा उतना डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे, तो 5 6 के बाद यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, कितना हो गया 0.65, बिल्कुल सही। तो हम लोग ने यहाँ देखा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन के हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट कर दिए दोस्तों, है ना। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन में कर रहा है एक्सरसाइज 1.4 का, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच ए केस डिसाइडेड वेदर दे आर रेशनल नंबर और नॉट, इफ दे आर रेशनल नंबर एंड ऑफ द फॉर्म p upon q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। कर रहा है दोस्तों कि पहले तो ये चेक करना है कि ये जो रियल नंबर है इसमें से कौन सा आपको, है ना, टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग है उसको p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड आफ्टर दैट जब कन्वर्ट कर देंगे तो फिर q के बारे में बताना है, q का एक्सपेंशन बताना है दोस्तों, है ना। ठीक, q का व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q का जो प्राइम फैक्टर है उसके बारे में, यानी उसका एक्सपेंशन बताना है दोस्तों, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि इस तीनों में कौन कौन टर्मिनेटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको नहीं करना है ना दोस्तों। और जो सबसे पहली बात जो रेशनल नंबर है, सॉरी दोस्तों, जो रेशनल नंबर है, जो इरेशनल नंबर है जिसको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, राइट। तो सबसे पहला चेक करते हैं पहला कंडीशन में, पहला, है ना दोस्तों। तो पहला ये दिया हुआ है कि 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट के बाद तो ये जाके रुक गया, तो ये तो रेशनल नंबर होगा ही, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है दोस्तों, है ना। ठीक, ये टर्मिनेटिंग है जो कहीं पे आके रुक गया, राइट दोस्तों। तो इसको तो इजीली हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे p अपॉन q इक्वल टू 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों अगर अपॉन ये कर दिए 1 तो ये पॉइंट उड़ेगा, तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं वो सब डिजिट के लिए एक 0 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 आ गए। अब क्या करना है दोस्तों, ये तो हम लोग जान गए कि इसको p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, राइट है दोस्तों। तो अब यहाँ पर q का एक्सपेंशन लिखना है, यानी यहाँ पर इसका एलसीएम निकालकर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पर हो गया 9 0 है, बहुत लंबा सवाल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे 2 से किए तो 5 हो गया, 1 2 एक जो कट जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 से किए तो ये हो गया 25, ये फिर एक जो कट जाएगा 7 हो जाएगा, 3 4 5 6 7, राइट है दोस्तों। फिर 2 से किए तो हो गया 1 2 5, फिर एक जीरो कट जाएगा 1 2 3 4 5 6, फिर 2 से किए, है ना दोस्तों। तो ये हो गया 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, फिर एक जो कट जाएगा 1 2 3 4 5, फिर 2 से किए, राइट, 3 1 2 5, फिर कट जाएगा 1 2 3 4 दोस्तों, फिर 2 से किए, 2 1 2 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 1 2 3 0 बचा, फिर 2 से किए, है ना दोस्तों, 2 7 14, 2 9 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 फिर डबल 0, फिर 2 से किए दोस्तों, 2 3 6, 2 9 18, 0 2 6 12, 2 2 4, 2 5 फिर एक 0 हो गया, फिर 2 से लगेगा, 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 ये हो गया। अब तो 2 से नहीं लगेगा, है ना दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं ये तो टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब 5 से ही लगेगा, 3 तो आएगा नहीं, क्या कि 3 तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए था, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे फिर आगे का प्रोसेस यहाँ कर देते हैं, 1 9 5 3 1 2 5, यानी 5 से लगेगा, तो 5 3 15, 5 फिर के 15 हट गया तो 45 हो गया, 5 9 45, फिर यहाँ पर 0 आएगा, 5 6 30 बचा 1 2, 5 2 12, 5 5 25, फिर 5 से लगेगा दोस्तों, 5 7 35 बचा 4 0 40, 5 8 40, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 1 5 बचा कितना 2 8 25, 5 5 25 बचा 3, 5 6 30 बचा 1 2, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 3 15, 5 1 5 0 5, फिर 5 से लगेगा, 5 6 30,
5 टू 10, 5 1 5 है ना दोस्तों। ये हो गया 5 1 5, 5 2 10 होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर, है ना, ठीक। 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 25 और फिर 5 से लगाएंगे 5, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर देख लिए क्या, ये P अपॉन Q 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 है और 5 भी 9 टाइम्स में है। और इसको भी शॉर्टकट कर सकते थे, हम लोग जानते थे कि जितना टाइम्स 0 होता है उतना टाइम्स 2 और उतना ही टाइम्स 9 होता है। इतनी घड़ी की आवश्यकता भी नहीं थी, कोई बात नहीं दोस्तों, है ना। अब कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है ना Q is of form to the power n into 5 to the power m, where n equal to 9 and m equal to 9। यहाँ पर Q जो है सो टू द पावर n इंटू 5 टू पावर m के फॉर्म में है, इसको n है, इसको m मान लिए, राइट, वेयर n इक्वल टू 9 और m इक्वल टू 9, है ना दोस्तों। तो ये लिख दिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक्सपेंशन हो गया, इसका हो गया, राइट। ये समझ में आ गया दोस्तों। सबसे पहले इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद Q का एक्सपेंशन करना है, Q किस फॉर्म में है, राइट दोस्तों, है ना, ठीक। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड भर गया। मिटा दे दोस्तों, बिल्कुल, इसको उतार लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.120120120120012 तो यहां पर देख रहे हैं क्या कि 1 2 तो सब में है, मगर इसके बीच में एक जीरो है, फिर इसके बीच में 2 जीरो है, इसके बीच में 3 जीरो है, तो ये तो जीरो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना। It is irrational number. It cannot be in form of P upon Q। जब ये P upon Q के फॉर्म में जाएगा ही नहीं तो हम लोग Q का एक्सपेंशन कहां से निकालेंगे, राइट दोस्तों। तो इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा, ये इरेशनल नंबर है। तो चलिए दूसरा हो गया, इरेशनल नंबर बोल के इसको कल्टी मार लेना है। अब तीसरा दोस्तों, है ना, इसको मिटा दें। ये आप समझ गए कि इरेशनल नंबर, इसलिए इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर P अपॉन Q के रूप में कन्वर्ट करेंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा, राइट दोस्तों। तो अब ये तीसरा क्वेश्चन जो कर रहा है 4 3, इसके ऊपर एक रैपिंग भी है दोस्तों। 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर रैकनिंग। रैकनिंग का मतलब क्या होता है कि ये नंबर बार बार आएगा, है दोस्तों। इसका दो फॉर्म है, एक एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, एक मतलब इसको कहे लॉन्ग फॉर्म कहिए, एक शॉर्ट फॉर्म है। तो जनरली लॉन्ग फॉर्म सही तो हम लोग क्लास 9 में ही पढ़े थे, इसलिए यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म बताया जाएगा, है ना दोस्तों, ठीक। तो शॉर्ट फॉर्म कैसे होता है सो देख लीजिए, बहुत आसान रहता है दोस्तों, बहुत आसान रहता है, एकदम ईजी है कि P अपॉन Q इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसे लाइन देना है, राइट दोस्तों, ऐसे लाइन देना है। और उसके बाद यहाँ पर है ना कि ये यहाँ से लेके जहां तक जाएगा वो पूरा नंबर लिख लेना है, राइट दोस्तों। तो हो जाएगा, आपको 1 मिनट के लिए पॉज करेंगे दोस्तों। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसे एक लाइन दे देंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, राइट। यहाँ पर एक डैश दे देते हैं माइनस का, एक यहाँ पर माइनस का दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे कर दिए, राइट, है ना दोस्तों। तो अब क्या करना है कि ये जितने भी नंबर्स होंगे, जहां तक ये रैकरिंग वाला लाइन जो है वो गया हुआ है, वो पूरा नंबर यहाँ लिखना है। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें पॉइंट वाइंट नहीं डालना है, डायरेक्ट पूरा नंबर लिख दिए, है ना दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो रैकरिंग, जहां पर इधर से रैकरिंग जहां पर एंड होता है, उसके बाद जितना भी नंबर होगा वो सब यहाँ लिख देंगे। ये रैकरिंग इधर से देखना है दोस्तों, इधर से
इधर से देखेंगे और ये जहां पर जाकर रैंकिंग एंड होगा उसके बाद जो बचा हुआ नंबर होगा वो उसको यहां पर लिखेंगे। राइट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि पहले हमने क्या किया, ये पूरा रैंकिंग तक का नंबर यहाँ पे लिख लिया, ये मैथ्स तो ऑलरेडी था, है ना। और यहाँ से देखना है इधर से इधर आएगा और रैंकिंग जहां पर समाप्त होगा उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है यहाँ पर लिख देना है। राइट, इसके लिए ये 1 और इसके लिए ये 1। अब इसमें देखना है पॉइंट के बाद कितने हमने डिजिट लिया है, तो पॉइंट के बाद 9 डिजिट लिया है तो 9 जीरो होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो हो गया। और इसमें देखना है पॉइंट्स के बाद कितने हमने डिजिट लिया, तो पॉइंट्स के बाद तो कोई डिजिट लिया ही नहीं है, इसलिए ये 1 ही रह जाएगा, इसमें कोई जीरो नहीं आएगा। अगर पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट होता तो 1 जीरो आता, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट होता तो 2 जीरो आता, है ना दोस्तों। यहाँ पर देखें कि पॉइंट्स के बाद मैंने 9 डिजिट लिया है तो 9 जीरो डाला, इसमें पॉइंट के बाद तो कुछ लिया ही नहीं है, इसलिए कोई जीरो नहीं पड़ेगा, वो ऐसा ही रहेगा। राइट दोस्तों, तो अब यहाँ पर P अपॉन Q यानी ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 8 में से 4 जाएगा तो 4, उसके बाद 7 6 5 4 3 2 1 3 4 अपॉन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जितना जीरो होगा उससे एक कम 9 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है तो 9 तो 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 9 आ गया। अब क्या करना है हमको, Q का देखना है, Q का एक्सपेंशन फॉर्म देखना है, तो 9 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 से लग जाएगा, 3 3 1 2 3 4 5 6 7 3 3 8 1 9, फिर 3 से लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 3 से लगेगा क्योंकि ये 9 है, 3 से तो लगेगा ही लगेगा, 3 से 3 3 9 बचा 2 1 3 7 21, फिर 0 3 3 3 3 9 3 7 21, फिर 0 3 7। राइट दोस्तों, तो हो गया आपको 3 3 9 7 7 7 10 10 और 10 20 20 और 10 30, इसका मतलब फिर 3 से लगेगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 9 जा 27। अब देखिए फिर 3 से लगेगा कि नहीं, तो 9 7 हो गया 16 16 और 6 हो गया 22 22 और 5 हो गया 27 4 31 31 और 3 34 32 34 और 2 36 और 37, फिर से ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 1 plus 2 3 2 plus 3 plus 3 6 6 plus 4 10 10 plus 5 15 15 plus 5 6 15 plus 6 21 20 plus 1 plus 7, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 21 plus 7 हो गया आपको 28 28 plus 9 37 37 है, 37 तो लगेगा नहीं किसी से, है ना दोस्तों। तो अब देख लेते हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, बहुत बड़ा फॉर्म है, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये बहुत लंबा जाएगा, फिर भी करके देख लेते हैं, है ना। 7 से लगेगा, 7 से नहीं तो, है ना दोस्तों, 1 मिनट के लिए दोस्तों। तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इस फॉर्म में आ गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 3 इंटू 3 का पावर 3 का टाइम कितना है, 2 3 4 टाइम्स में है, इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 9 सॉरी 7 9 दोस्तों, राइट, है ना। तो इस प्रकार ये आ गया, राइट ना दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ये इसका Q का एक्सपेंशन फॉर्म होगा, Q इज इन फॉर्म अदर देन 2 and 5, यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ Q is other than 2 to the power n into 5 to the power m, बस ये लेके एंड याद देंगे, है ना दोस्तों। ये बहुत लंबा चला जाएगा, इसको बस इसी पर हम स्टॉप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें लाइक और कमेंट करके बताएंगे, है ना दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको मोर अपडेट्स मिले, है ना।